नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK स्टडी में। मैं हूं दीपक, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले मुख्यतः 5 प्रकार के प्रश्नों में से तीसरे प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसी का चौथा और पांचवा प्रकार पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जो चौथा प्रकार है वह है अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा चौथा प्रकार है वह है अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आपको 3 से 4 अक्षर के कुछ शब्द दिए जाते हैं उसमें, और प्रश्न में आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं। उस निर्देश के आधार पर इन शब्दों को व्यवस्थित करना होता है, व्यवस्थित करके उसका उत्तर देना होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण के आधार पर समझते हैं। तो हमारा उदाहरण है, हमारा प्रश्न है, यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रमानुसार उससे पहले आने वाले अक्षर से तथा प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रमानुसार उससे बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शब्दों में से कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। हमारे शब्द हैं सी, दूसरा है ओल्ड, तीसरा है आंट, चौथा है टिन, पांचवा है जग। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न कह रहा है कि यह जो शब्द दिए गए हैं इसमें से जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार एक अक्षर पहले वाले से बदल दिया जाए तथा जितने भी स्वर हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार एक अक्षर पीछे वाले से बदल दिया जाए तो जो नए शब्द बनेंगे उन नए शब्दों में कम से कम कितने शब्दों में एक स्वर होगा। तो आइए दोस्तों, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला शब्द है सी। सी शब्द का पहला अक्षर है एस। तो दोस्तों, एस हमारा एक व्यंजन है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न कह रहा है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार एक अक्षर पहले वाले से बदल दिया जाए। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में एस से पहले कौन सा अक्षर आता है? आर। तो दोस्तों, एस की जगह पर हम लोग लिख लेंगे आर। ठीक है दोस्तों। इसी तरह एच, एच भी एक व्यंजन है तो व्यंजन को एक अक्षर आगे वाले से बदलेंगे। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में एच के पहले आता है जी। तो दोस्तों, एच की जगह पर हम लोग लिख लेंगे जी। इसी तरह से ई दोस्तों एक स्वर है तो स्वर को हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार एक अक्षर पीछे वाले से बदलना है। तो ई एक स्वर है तो स्वर के ई के एक अक्षर पीछे वाला अक्षर कौन सा होगा? एफ। एफ होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा आर जी एफ। इसी तरह से दोस्तों, दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरे शब्द में पहला अक्षर है ओ। तो दोस्तों, ओ एक स्वर है। स्वर को हमारा प्रश्न कह रहा है कि स्वर को एक अक्षर पीछे वाले से बदल दिया जाए। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ओ के बाद कौन सा अक्षर आता है? पी। तो दोस्तों, ओ की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं पी। अब दोस्तों, एल, एल एक व्यंजन है तो व्यंजन को एक अक्षर आगे वाले से बदलेंगे। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में एल के पहले कौन सा अक्षर आता है? के। तो दोस्तों, एल की जगह पर हम लोग लिख लेंगे के। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से डी, डी भी एक व्यंजन है, इसको भी एक अक्षर आगे से बदल देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में डी के पहले कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? सी। तो यहाँ पे सी लिख लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा नया शब्द बनता है वह है पी के सी। इसी तरह तीसरे वाले को बदल लेंगे। तीसरे वाले में पहला अक्षर है ए। तो दोस्तों, ए एक स्वर है तो स्वर को एक अक्षर पीछे वाले से बदलना है। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार देखें तो ए के बाद बी आता है। तो दोस्तों, ए की जगह पर हम लोग लिख लेंगे बी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से एन,
एन एक व्यंजन है, तो व्यंजन को हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक अक्षर पहले वाले से बदल दिया जाए। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में एन के पहले कौन सा अक्षर आता है? एम। तो दोस्तों एन की जगह पर हम लोग लिख लेंगे एम। अब इस तरह से टी देख लेंगे, टी भी एक व्यंजन है, तो इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर पहले वाले से लिख लेंगे। तो टी के पहले कौन सा अक्षर आता है? एस। तो दोस्तों हमारा जो नया शब्द बनता है वो बनता है BMS। अब दोस्तों चौथा वाला देखते हैं। चौथे वाले में पहला अक्षर है टी। टी भी एक व्यंजन है, तो व्यंजन को एक अक्षर पहले वाले से बदलेंगे, तो टी के पहले आता है एस। तो दोस्तों टी की जगह पर लिख लेंगे एस। अब देखते हैं आई। आई एक स्वर है, तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार एक अक्षर पीछे वाले से बदल दिया जाए। तो दोस्तों आई के बाद कौन सा अक्षर आता है? जे। तो दोस्तों आई की जगह पर हम लोग लिख लेंगे जे। अब एन। एन एक व्यंजन है, व्यंजन को एक अक्षर पहले वाले से बदलना है, तो दोस्तों एन के पहले कौन सा अक्षर आता है? एम। तो दोस्तों यहां पर हम लोग लिख लेंगे एम। इसी तरह से लास्ट वाला शब्द देखते हैं। लास्ट वाले शब्द में पहला अक्षर हमारा है जे। जे एक व्यंजन है, तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार एक अक्षर पहले वाले से बदल दिया जाए। तो दोस्तों जे के पहले कौन सा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? जे के पहले अक्षर आता है आई। तो दोस्तों जे की जगह पर हम लोग लिख लेंगे आई। अब यू। यू एक स्वर है, स्वर को एक अक्षर पीछे वाले से बदलने के लिए कह रहा हमारा प्रश्न। तो दोस्तों यू के बाद कौन सा अक्षर आता है? वी। तो यहां पर लिख लेंगे वी। अब इसी तरह से बचता है जी। जी एक व्यंजन है, तो व्यंजन को एक अक्षर पहले वाले से बदलना है। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में जी के पहले कौन सा अक्षर आता है? एफ। तो दोस्तों जी की जगह पर हम लोग लिख लेंगे एफ। तो इस तरह से हमारा पांचवा शब्द नया जो बनेगा वह बनेगा IVF। तो दोस्तों इस तरह से हमने पांचों शब्दों को प्रश्न के अनुसार बदल लिया है। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो नए शब्द बनेंगे उसमें से कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कितने शब्दों में एक स्वर है। तो चलिए दोस्तों जो हमारे नए शब्द हैं इनको चेक करते हैं। तो दोस्तों पहले शब्द में हमारा पहला अक्षर है आर। तो आर एक व्यंजन है। उसके बाद है जी। जी भी एक व्यंजन है। और एफ। एफ भी एक व्यंजन है। तो दोस्तों इस शब्द में कोई भी स्वर नहीं है दोस्तों, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। इसी तरह से दूसरा नया शब्द जो बना है इसको चेक करते हैं। तो इसका पहला अक्षर है पी। पी भी एक व्यंजन है। उसके बाद है के भी एक व्यंजन है। उसके बाद है सी। सी भी एक व्यंजन है। तो दोस्तों इसमें भी कोई स्वर नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद तीसरे वाले शब्द को चेक करते हैं। तीसरे वाले शब्द में पहला अक्षर है बी। बी एक व्यंजन है। उसके बाद एम। एम भी एक व्यंजन है। उसके बाद एस। एस भी एक व्यंजन है। तो दोस्तों तीसरे शब्द में भी कोई स्वर नहीं मिल रहा, तो दोस्तों इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब चौथे वाले को चेक करेंगे। चौथे वाले में पहला अक्षर है एस। तो दोस्तों एस एक व्यंजन है। उसके बाद है जे। जे भी एक व्यंजन है। और एम। एम भी एक व्यंजन है। तो दोस्तों चौथे शब्द में भी हमें कोई स्वर नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब पांचवा वाला अपना शब्द चेक करते हैं। पांचवे वाले में पहला अक्षर है आई। तो दोस्तों आई जो है वह एक स्वर है। तो दोस्तों यही हमारा प्रश्न कह रहा है कि कम से कम कितने शब्दों में एक स्वर होगा। तो दोस्तों 4 शब्दों में हमें स्वर नहीं मिला है और 5वें शब्द में एक स्वर मिला है आई। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चलता है कि एक शब्द में स्वर है, 4 में नहीं है, 1 में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 4 में नहीं है, एक शब्द में एक स्वर है। तो दोस्तों अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न जो इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5वां प्रकार। 5वां प्रकार हमारा है नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हमारा पांचवा प्रकार है नियम निर्देशों पर आधारित
प्रश्न। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आपको 4 विकल्प दिया जाता है और प्रश्न में कुछ निर्देश दिए जाते हैं। आपको यह बताना होता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा है। तो आइए दोस्तों इसको इस उदाहरण के आधार पर समझते हैं। हमारा उदाहरण है 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। दोस्तों हमें 4 शब्द दिए गए हैं, 1 2 3 4 4 शब्द दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इन शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें 2 शब्दों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं हम लोग कौन से शब्द में 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। तो दोस्तों ई है, पहले शब्द को चेक करेंगे तो इसका पहला अक्षर है ई के बाद आता है एफ जो कि नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद आता है जी। तो दोस्तों जी लिखा हुआ है, यानी ई और जी के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है, कौन सा, एफ। उसी तरह से जी के बाद आता है एच, उसके बाद आता है आई। तो दोस्तों जी के बाद एच नहीं है, आई लिखा हुआ है। इसी तरह से आई के बाद आता है जे, उसके बाद आता है के। तो दोस्तों आई के बाद सीधे के लिख दिया गया है, जे नहीं लिखा गया, जे भी छूट गया है। उसी तरह से के बाद आता है एल, उसके बाद आता है एम। तो दोस्तों यहाँ पर के बाद सीधे एम लिख दिया गया है, एल नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक अक्षर छूटा हुआ है। तो दोस्तों इस शब्द को चेक करने पर हमें यह पता चलता है कि इस शब्द के 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वह होगा शब्द पहला, यानी कि पहले शब्द में 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले मुख्यतः 5 प्रकार के प्रश्नों में से चौथे और 5वें प्रकार का अध्ययन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ही हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अध्याय की जो थ्योरी है वह समाप्त होती है। हम लोग अगली वीडियो में इस अध्याय की जो इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, जो उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।